जिस मैदान में हम लोग यहां पर हैं, मैदान के बगल में हवाई अड्डा है। पहले ये सरकार का हवाई अड्डा होता था। जहां ये मैदान है और आते जाते हवाई जहाज आपने देखे होंगे। ये पीछे जो पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, लेकिन अब ये सरकार का हवाई अड्डा नहीं है, ये बिक गया है हवाई अड्डा। जब हम और आप लोग बैठ करके यहां फैसला ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, वहीं दिल्ली के किनारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक शिलान्यास करने गए हैं। मैंने जब अखबार पढ़ा तो मैंने अखबार में देखा कि उनके बैठने के लिए उनके पंडाल में 90,000 के आसपास कुछ कुर्सियां लगी हैं। जो देश के प्रधानमंत्री जहां आ रहे हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री, तमाम लोग पहुंच रहे, पूरी सरकार पहुंच रही, जहां पर पूरा पुलिस का प्रबंधन है, वो लोग पहुंच रहे हैं। हो सकता है फौज के लोग भी बुला लिए हों। उनके लिए 90,000 से ज्यादा कुर्सी लगी हैं। मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान के कार्यक्रम में आए लोग पूरी कुर्सी भरी दिखाई दे रही हैं। हम पूरी कुर्सियां भरी हैं। वो 90,000 से ज्यादा कुर्सी भर सकते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान और हमारी जनवादी पार्टी के लोग तो सरकार में नहीं हैं, कहीं इनका मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी सब कुर्सियां भर दी। ये भरोसा दिला रहा है कि जिस समय वोट डाला जाएगा तो एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा, उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस, वो घाटे में, 60,000 करोड़ के घाटे में। हम लोग यहां से गिनते चले जाएं, आप बलिया और गाजीपुर पहुंच जाओगे, रुपया नहीं गिन पाओगे कितने घाटे में एयर इंडिया का हवाई जहाज है। जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में हैं। जो एयरलाइंस चल रही सब घाटे में हैं। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? कोई समझ में आए तो समझाए हमें कि आखिरकार क्या गणित है इसमें। एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज घाटे में, सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं
कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास हो रहा है इसलिए कल ये एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे, तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? उन्हें रोजगार कौन देगा? अगर सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो कौन देगा आरक्षण? कहां मिलेगी नौकरी? कहां मिलेगा रोजगार? बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं कि ये दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। बताइए दमदार सरकार हमारे किसानों के लिए क्या कर रही है? बताओ हमारे किसान भाइयों, यहां आए हो आप लोग, अपने संसाधन से आए, किसानों को कौन सी मदद सरकार कर रही है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप तो गांव के रहने वाले हो, खेत में मेहनत करते हो, पसीना बहा करके फसल तैयार की। बताओ धान की किसी को कीमत मिली है कि नहीं मिली? बताइए। धान खड़ा खड़ा ऐसे ही बर्बाद हो गया। किसान भाइयों बताओ कहां धान की कीमत मिल रही? और जो खाद खरीदने गए, बताओ लाइन में लगे रहे आप, क्या आपको खाद मिल गई? डीएपी मिल गई क्या?